जो ये विपक्ष में बैठे लोग हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों जनता के बीच में झूठ बोल करके उन्हें गुमराह करना चाहती है, झांसे में लेना चाहती है। बिहार में जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, पटना में ही एक महीने में 114 से अधिक हत्याएं हुई हैं। तो बिहार में कौन सा अचीव किए हैं ये बताएं ना। बिहार में विकास के मामले में फिसड्डी। इसी से समझ में आता है कि बिहार में सरकार आम अब खास पर भी कहीं ना कहीं। पीएम मोदी बिहार आए थे। बिहार में उन्होंने कहा जो आरजेडी और कांग्रेस को जंगल राज लाने का मौका ढूंढ रहे हैं, और साथ ही कहा जो लालू प्रसाद यादव ने अंबेडकर का अपमान किया। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार में जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, पटना में ही एक महीने में 114 से अधिक हत्याएं हुई हैं। पटना के वीआईपी इलाके में गोलियां चलती हैं। नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने, जजेस के आवास के सामने, मंत्रियों के आवास के सामने। मुख्यमंत्री जी का आवास 100 गज की दूरी पर है, गवर्नर साहब का आवास 100 गज की दूरी पर है। और इस तरह से जो गोलियां चली, इसी से समझ में आता है कि बिहार में सरकार आम अब खास पर भी कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधियों को जो संरक्षित करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दे रही है। आखिर क्या कारण है कि अपराधी का इतना मनोबल बढ़ गया है? अपराधी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां अपराध करते हैं, निकल जाते हैं। लगातार अभी आप देखिए, डिप्टी सीएम के क्षेत्र में लखीसराय में 2-2 हत्या हुई। पटना में हर दिन 2 हत्या 4 हत्या हो रही है। आखिर इस तरह के जो कृत्य हैं इसको क्या कहेंगे? और प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें कि कब तक ये 15 वर्षों का रट लगाते रहेंगे। 20 वर्षों से वो भी सत्ता में साझेदार बने हुए हैं नीतीश कुमार के। तो बिहार में कौन सा अचीव किए हैं ये बताएं ना। बिहार में विकास के मामले में फिसड्डी, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी, बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में फिसड्डी, रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में फिसड्डी, मानवीय सूचकांक में फिसड्डी, बिहार में जो डेवलपमेंट है वो उस मामले में फिसड्डी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। प्रधानमंत्री जी के अधीन है वो नीति आयोग। जब प्रधानमंत्री जी को अपने रिपोर्ट पर ही विश्वास नहीं है तो कैसे सरकार चल रहा होगा, समझ सकते हैं। देखिए, अंबेडकर जी का अपमान तो अमित शाह ने किया था और उस पर प्रधानमंत्री जी खामोशी अख्तियार किए रहे। पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। दलित समाज के लोग आज भी मर्माहत हैं कि किस तरह से और किस तरह की भाषा इस्तेमाल करके गृह मंत्री अमित शाह जी ने उपहास बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और अंबेडकर कहते हुए उन्होंने कहा कि इसको लोगों ने फैशन बना लिया है। भाई, अंबेडकर आपके लिए फैशन हो सकते हैं क्योंकि आप अंबेडकरवादी नहीं हैं, अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले नहीं हैं, लेकिन देश और देश के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाले देश के सारे लोग अंबेडकर को अपना विचारक, अपना सोच और उनके अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। आप लोगों ने अपना नहीं किया भाई, हम लोगों का कहीं मामले नहीं है, कहीं पर दिखता है भी क्या? और इस तरह का परसेप्शन प्रधानमंत्री के स्तर से अगर बनाया जाए तो समझ लीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी अपनी पद के गरिमा के अनुरूप भी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के 140 करोड़ जनता के कस्टोडियन हैं। 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है और आप इस तरह की बात बोल रहे हैं जो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बोलने से पहले 10 बार सोचता है। क्योंकि लालू प्रसाद जी दलितों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार के लिए न सिर्फ उनको आगे बढ़ाने का काम किए, बल्कि अंबेडकर जी के प्रति उनका जो विचार रहा है उसी का परिणाम है कि 89 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने भारत रत्न देने का काम किया। और 14 अप्रैल को हर साल जो अंबेडकर जी के जन्मदिन पर छुट्टियां घोषित की गई, वो लालू जी ने ही कहीं ना कहीं इसमें महती भूमिका निभाई थी। इसलिए लालू जी और अंबेडकर दोनों में एक रूपता है। और लालू जी अंबेडकर जी के प्रति जो सोच रखते हैं
वो स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि अंबेडकर बिहार और देश के लिए न सिर्फ एक विचारक के तौर पर बल्कि देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। लालू जी उनके प्रति सम्मान का भाव स्पष्ट रूप से रखते हैं, ये बताने की आवश्यकता है। ये मोदी सिवान जो आए थे, उन्होंने कहा जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग जंगल राज को फिर से लौटाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं जो बिहार में जो अभी अपराध हो रही है उसके बारे में बोलना चाहिए। सीएम हाउस के करीब में गोलियां चलती है, राज्यपाल के भवन के करीब में गोलियां चलती है, इसमें सभी लोग मौन है, 15 साल का बहाना दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये विपक्ष में बैठे लोग हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों जनता के बीच में झूठ बोल करके उन्हें गुमराह करना चाहती है, झांसे में लेना चाहती है। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, बेबस और लाचार भी नहीं है, सब सोचती है, सब समझती है, सब देखती है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। कोई अपराध करके कानून के नजरों से न बचा है न बचेगा। वो पताल में भी छिपे होंगे, पुलिस उसे ढूंढ कर पताल से भी बाहर निकाल। देखिए, पीएम मोदी जी तो सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग सत्ता में आने के लिए व्याकुल है, जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है। चूंकि चार्जशीटेड और सजायाफ्ता नेताओं को जनता नकार चुकी है। तो बिहार में जो एनडीए ने काम किया है, जो सभी वर्ग संप्रदाय के लोगों के लिए अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है और कई मामलों में बिहार अन्य राज्यों से काफी आगे निकल चुका है। इसलिए बिहार की जनता के दिलों में नीतीश कुमार और मोदी जी के प्रति अटूट भरोसा और विश्वास कायम है। तो इसको लेकर के विपक्ष घबराए हुए हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री